ये थंबनेल देखने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि हम आपको आज कौन सी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना और उसके बाद इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू। एक बार की बात थी। एक लड़का और एक लड़की साथ पढ़ते थे। उनकी क्लास में और भी कई सारे बच्चे थे, लेकिन ये जो कहानी है इन दोनों की है। ये जो लड़का था काफ़ी नालायक था पढ़ने में और लड़की काफ़ी इंटेलिजेंट थी। और स्कूल में एक रूल था कि एक नालायक बच्चे के साथ एक इंटेलिजेंट बच्चा बैठेगा। तो इस लड़के की बारी इस लड़की के साथ आ गई। पहले तो उसे बहुत बुरा लगा कि मुझे इसके साथ बैठना पड़ रहा है। बहुत गुस्सा आता था उसे कि मैं क्यों बैठूं इस चुड़ैल के साथ, मुझे नहीं अच्छी लगती ये। काफ़ी झगड़ा होता था उन दोनों का, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती हो गई। उसका टिफ़िन वो खा जाता, उसका टिफ़िन वो खा जाती। सब एक साथ बैठते और एक साथ मस्ती भी करते, और वो लड़की उसकी काफ़ी हेल्प करती थी। धीरे धीरे उनकी क्लासेस 5th 6th 7th 8th 9th 10th में पहुंच गए। अब इस 10th क्लास में उस लड़के के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स थी, जिसे शायद प्यार कहते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या है। उस टाइम किसी को भी पता नहीं होता है। वो उसकी नोटबुक का जो कवर होता है उसमें आई लव यू लिख करके डाल देता था, जिस वजह से लड़की को काफ़ी बार घर पे मार भी पड़ी। लड़की डरी सहमी होती थी। वो उसे अब कॉपी देना बंद कर दिया था। इवन उसने सबको कॉपी देना बंद कर दिया था। क्लास में रोल नंबर 1 थी वो, और उससे कॉपी मांगते रहते थे और वो कंफ्यूज थी कि ये करता कौन है। फिर उनकी 10th क्लास ख़त्म हो गई, वो पास आउट हो गए। 10th के बाद लड़की ने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले ली। लड़का उसी स्कूल में रहा। लास्ट डे था उनकी फेयरवेल का। लड़का लड़की को बताना चाहता था कि प्लीज़ तुम ये स्कूल छोड़ के मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम मेरे साथ ही रहो। बट वो उसे कह नहीं पाया और उनका कांटेक्ट टूट गया। वो उस स्कूल से चली गई। फिर 2 साल के बाद जब 12th पास आउट होती है, वो फिर मिलते हैं। कैसे? फेसबुक पे। अचानक से लड़के को मैसेज आता है, ओए कैसा है तू, क्या चल रहा है चंपू। हैरान हो जाता है, अबे ये कौन है, चंपू तो मुझे वो कहती थी। परेशान हो जाता है, जल्दी जल्दी उसका प्रोफाइल चेक करता है, अबे यार ये तो ये है। बहुत खुश हो जाता है, उससे मैसेजेस करता है और कहता है यार तुम कभी मिलो मुझसे। तुम 2 साल में एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया, एक बार तो मैसेज कर लेती। लड़की ने कहा ऐसा भी क्या था, 2 साल तो हुए हैं, मिल लेंगे कभी। नहीं नहीं तुम प्लीज़ मुझसे मिलो, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। लड़की ने बहुत खिल्ली उड़ाई, हंसने लगी, तुम मुझे मिस कर रहे हो चंपक, क्या हो गया तुझे, तू ठीक तो है। तो पूछा नहीं यार बता तू क्या कर रही है। बस बताया कि 12th क्लियर हुआ है अभी, अब कॉलेज का सोच रही हूँ। दोनों की बात हुई। फिर दोनों की मैसेजेस में बात होती रहती थी। लड़की का दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने दूर दूर तक ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। बस हाँ एक अच्छी दोस्ती थी जो उनकी स्कूल टाइमिंग से थी, लेकिन हाँ लड़का उससे प्यार करने लगा था। लेकिन अब 2 साल हो चुके थे, उसे ये नहीं पता था। उसे लगता था शायद अब लड़की की लाइफ में कोई और आ गया होगा। एक बार वो अचानक से फिर एक रेस्टोरेंट के बाहर मिलते हैं। उसके साथ उसकी बड़ी सिस्टर होती है। कहता है यार तुम यहाँ कैसे। दोनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे से मिलके। कहते हैं चल यार आज इतना ही, अभी दीदी साथ में, तो मुझे दीदी के साथ काम है, मैं तुझसे कुछ देर बाद में मिलूँगी, यानी कि फिर कभी। कहता है ठीक है एटलीस्ट अपना नंबर तो दे दो। तो नंबर एक्सचेंजेस हो जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वो उसे फिर कॉल करता है, क्योंकि वो उसे बताना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है। तो उनकी बात होती है, हाँ बोल यार क्या बात है। तो उसे बताता है यार तुझे पता है मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बोली हाँ बोलो क्या बोलना है। बोला कि तुम गुस्सा मत करना इस बात का। कहती नहीं यार मैं नहीं गुस्सा करती, चलो बोलो। तो कहता है जो तुम्हें तुम्हारी कॉपीज़ के कवर में कभी कुछ नहीं मिला। कहती क्या, वो तुम थे। स्टूपिड गई कि तुम्हें पता है मुझे कितनी मार पड़ी उस वजह से। वो उससे बहुत माफ़ी मांगता है। तो कहती है अच्छा ये सच था, तुम क्या ऐसी हरकतें करते थे, क्यों लिखते रहते थे तुम ये सब कुछ। अरे नहीं यार मैं तो मजाक करता था, बट तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये तुम करोगे। लड़की उससे ऐसा कहती है।
तुम तो इतने शरीफ दिखते थे, मुझे क्या पता तुम्हारे दिमाग में ऐसी शैतानी हरकतें चलती हैं और जिस वजह से मुझे मार पड़ी। ओ यार सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो ना। अच्छा तुम मुझसे मिलोगी? क्यों, कुछ स्पेशल है क्या? हाँ यार मेरा बर्थडे है, प्लीज़ चलो ना, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पहले तो हम छोटे थे, कहीं नहीं जा सकते थे, स्कूल बस में आना होता था, स्कूल बस में जाना होता था। अब तो हम मिल सकते हैं ना। ठीक है यार, मिल लेती हूँ, तो मैं तुम्हें रिसीव करने आऊँगा। ठीक है। उनकी बात होती है, वो उसे लेने के लिए आ जाता है। उनके मोहल्ले में कुछ आंटियाँ होती हैं जो वहाँ पे बैठी होती हैं, वो लड़की को जाते हुए देख लेती हैं। ओ यार कैसे कैसे दिन आ गए, अब ये देखना बाकी रह गया था। देखो गाड़ी लेकर के आया है लड़का, ले गया लड़की को। इतनी ज़्यादा डिस्कशंस हो जाती हैं एक छोटी सी बात पे। अभी वो आगे चले जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। लड़का केक ऑर्डर करता है, अभी जस्ट बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ लफंडर लड़के आ जाते हैं। लड़के आकर के कुछ कमेंट्स कर देते हैं लड़की को, दोनों को। इवन लड़के को गुस्सा आ जाता है, वो जाकर के कहता है भैया प्लीज़ मेरे साथ लड़की बैठी है, इस तरीके की बातें मत कीजिए। लड़के वहाँ से एग्रेसिव हो जाते हैं और झगड़ा हो जाता है उनके बीच में। छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जो लड़के थे थोड़ा झगड़ा करने के मूड में थे। झगड़ा हो जाता है उनका। देन उसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, उनको पकड़ लेते हैं। सभी बच्चों को उठा करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में सबको समझाया जाता है और उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन ये खबर उस लड़की के घर तक पहुंच जाती है और गॉसिप स्टार्ट हो जाती है। 1 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, 3 दिन होती, बहुत बातें होनी शुरू हो जाती हैं उस लड़की के बारे में। इवन कुछ लोगों की तो इतने गट्स होते हैं कि वो उसके घर चले जाते हैं, उसकी माँ से कहते हैं आपकी बेटी पुलिस स्टेशन में क्यों थी, सुना है किसी लड़के के साथ पकड़ी गई थी। अलग अलग तरह की बातें उस लड़की के बारे में होनी शुरू हो जाती। उस लड़की को आज तक ये भी पता नहीं था कि वो लड़का भी उससे प्यार कर रहा। उसे बहुत हर्ट हुआ, बहुत परेशान हुई वो। फिर उसकी नेबर एक लड़की, वो उसे कहती दीदी सॉरी मुझे आपसे बात करने से मना किया हुआ है। वो परेशान बोलती हाँ क्यों मना किया है? हमारे घर में एक अंकल आए थे, बता रहे थे आपकी जो साथ में लड़की रहती है उसका करेक्टर अच्छा नहीं, वो किसी लड़के के साथ पकड़ी गई है। इतनी सी बात बोली, लड़की बहुत रोई। इवन लड़की के पेरेंट्स ने भी लड़की से सवाल कर दिए कि तुमने क्या किया था, कहाँ गई थी तुम। लड़की टूट जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती है और वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। जब ये खबर उस लड़के तक पहुंचती है कि उस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, वो शॉक में चला जाता है। अरे ऐसा क्या हुआ जो उसने ऐसा कर दिया? क्योंकि लड़के के ना तो घर तक कोई खबर पहुंचती है, ना ही किसी और को पता चलता है। लेकिन जब वो उस लड़की की न्यूज़ सुनता है तो वो भी सुसाइड कर लेता है। आपसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, इस कहानी का मोरल ये है कि हम बिना सोचे समझे किसी को भी जज कर लेते हैं। हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये लड़की अगर इस लड़के के साथ चल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये लड़की गलत है। हम उसके कैरेक्टर पे आ जाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये जो जजमेंट करते हैं ना, ये जजमेंट करना बंद कीजिए। आपकी इस जजमेंट से किसी की जान जा सकती है, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। क्योंकि बुरी बातें फैलाने में तो लोग माहिर होते हैं, लेकिन किसी की अच्छी बात नहीं फैला सकते। वो फैलती ही नहीं है क्योंकि वो अच्छी बात होती है ना, गलत चीज़ें हमेशा फैल जाती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ऐसे लोगों तक भी पहुँचे जो ऐसी सोच रखते हैं, जो लड़कियों को बड़ी ईजिली जज कर लेते हैं और वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनके खुद के भी घर में बेटियाँ होती हैं। थैंक यू गाइस। कोरोना चल रहा है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए। और आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना।